इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई है, उसी में इस बात को तय कर लिया गया है। कांग्रेस के सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ? जिनके खिलाफ जनता में अविश्वास प्रस्ताव लगातार किया है 11 वर्षों में, आज वो संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करती करती इस स्थिति में पहुंच पाया। आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने राज्यसभा की चेयरपर्सन के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया, एक बार वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे थे। ये इसलिए क्योंकि जनता का अविश्वास राहुल गांधी में। राहुल गांधी पहले तो संसद का अपमान करते नियमों को तोड़ते हैं, फिर स्पीकर का अपमान, स्पीकर की चेयर पर जब अपमान के एक सुपुत्र बैठे थे, फिर दलित समाज के सुपुत्र बैठे थे तो उनको यार बोलना, कागज फेंकना, फिर रूल का वायलेशन करना, फिर संसद की सीढ़ियों पर एक सिख समाज के व्यक्ति को गद्दार और आतंकी बोलना, और अब ये इस प्रकार से स्पीकर का अपमान संविधान जुबान पर और मन में किस प्रकार से व्यवधान है, ये इसका प्रमाण है। इसीलिए ये लोग करते इस प्रकार की डिमांड। लेकिन शहजाद, उनकी नाराजगी ये है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिस संवैधानिक पद पर स्पीकर बैठे हुए हैं वो निष्पक्ष तरीके से जो है सदन को सुचारू तौर से नहीं चला रहे। ये उनकी कंप्लेंट है। पहले तो ये अपना कौन सा इनका डीएनए और इतिहास से देख कर आए। इन्होंने तो आधे पार्लियामेंट को जेल में डाल दिया था 75 में। पर आज जब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आपको जो बोलना है बोले, भाई प्रेसिडेंट ऑफ थैंक्स मोशन पे बोलना था, आप चले गए अनसब्सटेंशिएटेड वर्जन पर मैगजीन के किसी, जो कि रूल्स के खिलाफ है। रूल्स तो आपने बनाए, हम मैगजीन और बुक से कोट करना है तो फिर हम लोग भी कोट कर सकते हैं। ऐसा रूल्स अलाउ नहीं करता। रूल्स के हिसाब से बोलना तो सब बोल सकते हैं। मैं राज्यसभा में बोला ना खड़गे जी ने, किसने रोका भाई खड़गे जी को? कोई रोक पाया? तो सबको बोलने की अनुमति। पर राहुल गांधी अपने आप को देश की संसद के ऊपर ये एक एंटाइटल्ड और इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। देश की जनता हराती है तो वो बदला लोकतंत्र से और संसद से लेते हैं। शुक्रिया शहजाद फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से तमाम तैयारी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, लेकिन इससे पहले ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और अरुण सिंह का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या मकसद है कांग्रेस का या विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने का? देखिए, पहले भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात विपक्ष के सांसद कर चुके हैं। ताजा जो मामला है वो ये है कि राहुल गांधी को लोकसभा में एक किताब का उद्धरण देकर बोलने से मना कर दिया था स्पीकर ने, और लगातार उस पर सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही थी। उसके बाद निशिकांत दुबे ने कई किताबों को सदन में ला करके और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कई टिप्पणियां की जो कांग्रेस के मुताबिक अपमानजनक थी वो टिप्पणियां, और उन टिप्पणियों को विरोध करना बेहद जरूरी था। इसके बाद स्पीकर ने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया था क्योंकि उन्होंने आसंदी की तरफ कुछ कागज उछाल दिए थे। कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का यह मानना है कि स्पीकर की जो भूमिका होती है सदन के अंदर वो एक मैच रेफरी की होती है जो दोनों पक्षों को समान समय देता है। विपक्ष का यह मानना है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ ज्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हैं स्पीकर, इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और कांग्रेस पार्टी ने आज ही से यह पूरी प्रक्रिया इनिशिएट कर दी है। यानी ओम बिरला जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष पूरी कर चुका है। इसमें एक और बात है, उनको ऐसा लगता है कि जो निशिकांत दुबे लगातार बोल रहे थे उनको चेयर की तरफ से रोका नहीं गया, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ एक किताब का उद्धरण नहीं देने दिया गया। 8 सांसदों का जो सस्पेंशन हुआ उस पे उन सांसदों का कोई भी मत नहीं लिया गया, उनसे कोई क्वेरी नहीं की गई, उनसे कोई जानकारी नहीं ली गई, उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएट किया है और सारे सांसद जो है विपक्ष के फ्लोर लीडर, मेरी समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से भी बात हुई, उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम लोग स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की बैठक 10 बजे जो मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष राज्यसभा है उनके कमरे में हुई थी और वहीं पर इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा
चर्चा हुई और सभी दलों ने आम सहमति से इस बात का फैसला किया है कि जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी, और एक बार पहले भी अगर आपको याद हो जब मास सस्पेंशन हुआ था, लगभग 100 सांसदों से ज्यादा सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे, तब भी इस तरह की जो है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हुई थी और तब भी लाने का प्रयास किया गया था। हालांकि बाद में सत्र की समाप्ति के बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इसका अगर मकसद आप पूछें तो एक सब मकसद लोकतंत्र में यह होता है कि चेयर की तरफ उनको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, ऐसा विपक्ष मानता है और इसके लिए उनको उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ये पूरी भूमिका तैयार की गई है। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से या स्पीकर की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि सदन की कार्रवाई अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, उन्होंने कहा है कि सहमति असहमति चलती रहती है, लेकिन आपको सदन के अंदर तो आना होगा ना। आप हंगामा करेंगे तो बातचीत कैसे होगी, चर्चा कैसे होगी? देखिए, हंगामे की वजह दूसरी है। हंगामे की जो वजह थी, पहले तो एक हफ्ता खत्म हो गया जब राहुल गांधी बोलना चाहते थे, उनको नई चेयर की तरफ से किताब का उद्धरण देने दिया जा रहा था, तब उसकी वजह से हंगामा हुआ। उसके बाद जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, जो कांग्रेस पार्टी है उसको कह रही है कि ये जो डील है वो हिंदुस्तान के जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उनके खिलाफ है, उनके हितों का संरक्षण सरकार नहीं कर रही है। और साथ साथ उन दो बयानों को भी हवाला दे रहा है विपक्ष, जिसमें वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया डील की जो तफसीलात हैं उसके बारे में, उन्होंने कहा कि एबीए को पता होगा, और जब एस जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय को पता होगा। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार के दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दोनों को नहीं पता है डील के बारे में क्या है, और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए स्पष्ट रूप से, क्योंकि जिस तरह खबरें आ रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा जिसने 12 फरवरी को देश में एक तरह से उस डील के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, उनकी मांगों को लेकर के कई बार सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करता रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है किसी भी मुद्दे पर आप चर्चा करिए, आप सवाल पूछिए, सदन में जवाब देने को हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है। यानी दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच सच्चाई यह है कि जो बजट सत्र का पहला हिस्सा है उसका आखिरी हफ्ता है ये, और अगले 4 दिनों तक ऐसा लगता नहीं जिस तरह से हंगामा हो रहा है और जिस तरह से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, ये स्ट्रैटेजी, अगली रणनीति विपक्ष की? विपक्ष आज सुबह से ही और पहले से ही राहुल गांधी के बयान की मांग कर रहा था, लेकिन स्पीकर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो नियम है उन नियमों के अनुसार ही उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल के बाद ही जब प्रश्नकाल खत्म होगा तब जो नियम होंगे उसके हिसाब से उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, वो बेल में आ गया। और अब विपक्ष की तरफ से जो खबर आ रही है वो यही कि वो अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव अभी तक अगर इतिहास में तो देखा 2 ही लोगों के खिलाफ आया है, जिसमें पहले जो स्पीकर थे मावलंकर और दूसरे जाखड़ थे, और दोनों ही क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो इस वजह से वो मोशन जो था वो गिर गया। और अब उन्होंने एक बार फिर से, विपक्ष पहले भी इस तरह की कोशिशें करता रहा है जब से ये सरकार आई है, और एक बार फिर से अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि जो वो अविश्वास प्रस्ताव अगर लाता है तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, सरकार के पास पर्याप्त संख्या है इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने की, लेकिन अपनी नाराजगी व्यक्त करनी, अपना गुस्सा उनको जाहिर करना है। इसी वजह से वो अब अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ गया। वो ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रही है, और वो बार बार राहुल गांधी को बोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर नियमों का हवाला देते हुए उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि नियम साफ है, नियम साफ कहते हैं कि जो सदन की कार्रवाई होती है वो चर्चा के बाद जो नियम तय होते हैं, जो कार्रवाई तय होती है उसके हिसाब से ही कार्रवाई आगे की चलती है। और लेकिन विपक्ष चढ़ा हुआ है कि सब कुछ छोड़कर सारे नियमों को परे रखकर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए।